कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस की कोर्ट में एक पीआईएल किसी व्यक्ति ने दाखिल की, तो गवई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया। मजाक इन द सेंस कि ये कहा कि भाई आप मूर्ति से प्रार्थना करो, जाके आइडल से कहो कि वो अपना सर खुद रिस्टोर कर ले। जबकि हम देखते हैं कि यही चीफ जस्टिस बहुत सारे धर्मों के खिलाफ, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, लेकिन जब हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड कोई मामला आता है, चाहे वो जल्लीकट्टू हो, चाहे वो दही हांडी की ऊंचाई तय करनी हो, या कोई भी मुद्दा हो छोटा मोटा, तो उसके ऊपर वो ज़रूर ऐसा कोई ना कोई ऑर्डर पास करते चली आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट, जिससे कि मैं बहुत दुखी हूँ कि ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस आदमी को रिलीफ नहीं देनी थी, मत दीजिए, मगर मजाक भी मत कीजिए उसका। फिर उससे कहा कि आप जाके मंदिर की उसी मूर्ति के सामने मेडिटेट करें, जिसके ऊपर कोई केस आज तक नहीं है, किसी ग्रुप को नहीं बिलोंग करता है, उसको क्यों ये सब करना पड़ा, ये ज़रूर सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थी और मैं कुछ करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था, ये जो भी था। तो आप इसके लिए जैसे लेना चाहें लीजिए, आई एम फ्री टू से दिस थिंग कि मैं फियरफुल नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर एक जूता फेंका जाता है, लेकिन फेंकने वाले को प्रसिद्धि मिल रही है, वो अभिमान व्यक्त कर रहा है उस चीज़ के ऊपर। तो सोचो, देश के लाखों करोड़ों लोग जिससे उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि ये हमें न्याय देगा, जो आदमी खुद को न्याय नहीं दे सकता, वो मुझे लगता है हम लोगों को भी न्याय नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये एक पोजीशन है, और ये ऐसी पोजीशन है जिसको पावर नहीं दिया गया है। तो मुझे लगता है हमारे लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि ये सारी जो पोजीशन, नॉट ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सारे पोजीशन है। हमारे लोगों को पोजीशन दी जाती है लेकिन पावर नहीं दी जाती। बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास कोई पोजीशन नहीं थी लेकिन पावर थी। हमारे लोग सिर्फ पोजीशन के पीछे भाग रहे हैं। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन उजारियान और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, भारत के पहले बौद्धिस्ट मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के ऊपर जिस तरह से राकेश किशोर नामक बुजुर्ग वकील ने जूता चलाया, वो जूता सिर्फ CJI BR गवई के ऊपर नहीं बल्कि संविधान पर चलाया गया, पूरे बहुजन समाज के मान सम्मान पर चलाया गया। लेकिन CJI BR गवई ने ये कहकर टाल दिया कि चलिए इस घटना को हम सीरियस नहीं लेते हैं, हमने माफ़ किया, आप भी माफ़ कर दीजिए। मतलब ये है कि CJI BR गवई के ऊपर जो जूता चलाया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन आपको बता दें कि CJI BR गवई के सम्मान में पूरा बहुजन समाज अभी भी सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। चीफ जस्टिस BR गवई के मान सम्मान पर जिस तरह से जूता उछाला गया, बहुजन समाज के मान सम्मान पर जिस तरह से जूता उछाला गया और संविधान को जिस तरह से शर्मसार किया गया, आज बहुजन समाज अभी भी आक्रोशित है। क्योंकि पता है बहुजन समाज को कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जो पहले बौद्धिस्ट मुख्य न्यायाधीश हैं, बहुजनों के मान सम्मान हैं, और उनके ऊपर जूता चलाना ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई जो राकेश किशोर को माफ़ कर दिए, ये बहुत बड़ी उनकी चूक कही जा सकती है, क्योंकि माफ़ उन्हें किया जाना चाहिए जो उस योग्य हो। लेकिन ये राकेश किशोर नामक बुजुर्ग सनकी और सनातनी वकील कभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस BR गवई को जूता चलाने के बाद जब लोगों ने हमला करना शुरू किया राकेश किशोर पर, इसके बावजूद भी इसकी अकड़ शांत नहीं हुई। इसने ये कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने जिस तरह से खजुराहो मंदिर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, यानी एक भक्त ने जब याचिका दायर की थी तो चीफ जस्टिस BR गवई ने उसका मजाक उड़ाया था, और यही बात मुझे बुरी लगी। अगर चीफ जस्टिस BR गवई ने एक्शन लिया तो मैंने रिएक्शन दिया, तो बात बराबर। पहले राकेश किशोर का वो पूरा बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। बात यह है कि मैं बहुत ज़्यादा आहत हुआ कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस की कोर्ट में एक
PIL किसी व्यक्ति ने दाखिल की, तो गवई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया। मजाक इन द सेंस कि ये कहा कि भाई आप मूर्ति से प्रार्थना करो, जाके आइडल से कहो कि वो अपना सर खुद रिस्टोर कर ले। जबकि हम देखते हैं कि यही चीफ जस्टिस बहुत सारे धर्मों के खिलाफ, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, आप सब जानते हैं वो लोग कौन हैं, उनके खिलाफ जब कोई केस आता है तो बड़े बड़े स्टेप, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हल्द्वानी में रेलवे की ज़मीन पर एक विशेष समुदाय का कब्जा है। जब उसको हटाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया 3 साल पहले, जो आज तक लगा हुआ है। ऐसे ही नुपुर शर्मा का जब मामला आया तो कोर्ट ने कह दिया आपने माहौल ख़राब कर दिया। ये सब तो कहते हैं, रोक लगाते हैं, वो सब करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड कोई मामला आता है, चाहे वो जल्लीकट्टू हो, चाहे वो दही हांडी की ऊंचाई तय करनी हो, या कोई भी मुद्दा हो छोटा मोटा, तो उसके ऊपर वो ज़रूर ऐसा कोई ना कोई ऑर्डर पास करते चली आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट, जिससे कि मैं बहुत दुखी हूँ कि ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस आदमी को रिलीफ नहीं देनी थी, मत दीजिए, मगर मजाक भी मत कीजिए उसका। फिर उससे कहा कि आप जाके मंदिर की उसी मूर्ति के सामने मेडिटेट करें। हम कोई ऑर्डर, अन्याय, ये इनजस्टिस ये किया कि उसके रिट पिटीशन को खारिज भी कर दिया। तो इन चीज़ों से लेकर मैं बहुत आहत था। वैसे मैं हिंसा के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ, मगर ये आप लोग ये भी देखिए कि एक अहिंसक आदमी, सीधा सच्चा आदमी, जिसके ऊपर कोई केस आज तक नहीं है, किसी ग्रुप को नहीं बिलोंग करता है, उसको क्यों ये सब करना पड़ा। ये ज़रूर सोचने वाली बात है, पूरे देश को ये चिंतन करने वाली बात है कि ऐसा क्या हो गया आखिर। मैं भी कम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने भी MSc PhD LLB, मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नशे में था या मैंने कोई गोलियां खा रखी थी और मैं कुछ करके आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक्शन किया, मेरा रिएक्शन था, ये जो भी था। तो आप इसके लिए जैसे लेना चाहें लीजिए। आई एम फ्री टू से दिस थिंग कि मैं फियरफुल नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, ना मुझे कोई इस बात का अफसोस है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो दोस्तों आपने सुना, ये बुजुर्ग, ये सनातनी अंधविश्वासी पाखंडी राकेश किशोर किस तरह से अभी भी ये बात कर रहा है कि हमने कोई गलती नहीं की, जो कुछ किया मैंने होश हवास में किया। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मैंने नशे में किया, तो मैंने नशे में नहीं किया। ये अंधभक्त इस चीज़ को लेकर गुस्सा था कि चीफ जस्टिस BR गवई ने खजुराहो मंदिर को लेकर गलत बयान दिया था, उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई एकदम सही थे। CJI BR गवई ने साफ साफ कह दिया था कि जो ये मामला है ये मेरे बस की बात नहीं है, ये ASI का काम है, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का कार्य है, उसकी अनुमति के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आप कट्टर भक्त हैं तो प्रार्थना करें, यानी प्रार्थना करें कि शायद आपके भगवान आपकी बात सुन ले और पुरातत्व विभाग आपके लिए अनुमति दे दे। लेकिन यही बात जो है अंधभक्तों को बर्दाश्त नहीं हुई। लगातार CJI BR गवई के ऊपर पोस्ट वायरल होने लगा, लेकिन आज भी लोग सड़कों पर राकेश किशोर के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि CJI BR गवई द्वारा राकेश किशोर को माफ कर देने को लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परपोते राज रतन नाराज हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से CJI BR गवई के ऊपर जूता चलाया गया और उसके बाद CJI BR गवई ने राकेश किशोर को माफ कर दिया, ये गलत है। क्योंकि संविधान के हिसाब से यदि बात करें तो सर्वोच्च न्यायाधीश के ऊपर जूता चलाने का मतलब यह है कि एक देशद्रोह का जो केस बनता है, इस आधार पर इसकी नागरिकता को ख़त्म कर देनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि CJI BR गवई इस मामले पर शांत हैं, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि ऐसे ऐसे लोगों की नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए, यानी इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि CJI BR गवई जो खुद अपना न्याय नहीं दिला पाए, मतलब ये है कि जो खुद के ऊपर अन्याय का वो सामना न कर पाए, जो खुद के ऊपर जब जूता चलाया गया इसके बावजूद भी वो शांत हो गया, तो इससे बढ़कर शर्मनाक क्या हो सकता है। जो चीफ जस्टिस BR गवई खुद अपने आप को न्याय नहीं दिला सकते हैं, भला आपको क्या दिला सकते हैं। आखिर क्या कहा राज रतन अंबेडकर ने,
पहले आप राज रतन की पूरी स्पीच सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर एक जूता फेंका जाता है, लेकिन फेंकने वाले को प्रसिद्धि मिल रही है, वो अभिमान व्यक्त कर रहा है उस चीज़ के ऊपर। तो सोचो, देश के लाखों करोड़ों लोग जिससे उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि ये हमें न्याय देगा, जो आदमी खुद को न्याय नहीं दे सकता, वो मुझे लगता है हम लोगों को भी न्याय नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये एक पोजीशन है, और ये ऐसी पोजीशन है जिसको पावर नहीं दिया गया है। तो मुझे लगता है हमारे लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि ये सारी जो पोजीशन, नॉट ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सारे पोजीशन हैं। हमारे लोगों को पोजीशन दी जाती है लेकिन पावर नहीं दी जाती। बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास कोई पोजीशन नहीं थी लेकिन पावर थी। हमारे लोग सिर्फ पोजीशन के पीछे भाग रहे और पावर हासिल नहीं कर रहे। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो चीफ जस्टिस खुद को न्याय नहीं दे सकता, हमको उनसे उम्मीद अब कोई रही नहीं है। मुझे लगता है क्या प्लानिंग थी, क्या प्लानिंग नहीं थी, जो घटना घटी है, ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे अगर किसी देश में हो तो मुझे लगता है उसकी सिटीजनशिप रद्द होती है। लेकिन यहाँ पर सादा एफआईआर नहीं हो रहा, कॉन्स्टिट्यूशन जलाया जाता है, ऐसे लोगों का सिटीजनशिप रद्द होता है। जो कानून में प्रावधान है, जो कानून में लिखा हुआ है, वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो मुझे लगता है कोई भी प्लानिंग इसके पीछे हो, चाहे उनकी माँ गई हो नहीं गई, जूता फेंका गया है। दलित ने फेंका, महादलित ने फेंका, ब्राह्मण ने फेंका, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। जिसने फेंका उसकी भारत की नागरिकता रद्द होनी चाहिए। ये प्रावधान होने के बावजूद भी चीफ जस्टिस अगर ये नहीं कर रहा है तो ये समझ जाना चाहिए भारत के लोगों को कि ये केवल नाम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और ये सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ नाम का सुप्रीम कोर्ट रह चुका है। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से राज रतन अम्बेडकर ने सीजेआई गवई के जो इस फैसले को लेकर काफ़ी निंदा की है। उनका कहना है कि चीफ जस्टिस बी.आर. गवई को एक्शन लेना चाहिए था, और जिस तरह से उनके ऊपर जूता चलाया गया ये काफ़ी शर्मनाक है। ऐसे में सीजेआई बी.आर. गवई की जो नरमी है कहीं न कहीं संविधान के मान सम्मान पर सवाल खड़ा करती है। वैसे दोस्तों, राज रतन अम्बेडकर का कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लगातार भारतीय संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने की कोशिश की जा रही है, इसके बावजूद भी चीफ जस्टिस बी.आर. गवई कोई प्रतिक्रिया न दें, कोई एक्शन न लें, तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने पद को बचाने के लिए इस तरह से चुप रहेंगे तो भी ये सही नहीं है। कार्यकाल भी ज़्यादा दिन तक का है नहीं। ऐसे में सीजेआई बी.आर. गवई क्यों शांत हैं? क्यों मनुवाद के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहे हैं? क्यों संविधान विरोधियों को कुछ बोल नहीं रहे हैं? देखा जाए तो जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं सीजेआई बी.आर. गवई के साथ हैं। लगातार ये बहुजनों द्वारा कहा जा रहा है कि सीजेआई बी.आर. गवई अपने हौसलों को हमेशा आसमान पर रखें, अपने हौसलों को पस्त न होने दें, अपने मनोबल को आप तोड़े ना, क्योंकि पूरा बहुजन समाज आपके साथ खड़ा है। जहाँ तक कि मैं बात करूँ तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद भी लगातार हर जगह पर सीजेआई बी.आर. गवई के जूता उछालने को लेकर सवाल खड़ा करते हैं। लगातार सीजेआई बी.आर. गवई के सम्मान में चंद्रशेखर आज़ाद मंचों पर भाषण देते नजर आते हैं। वो हमेशा सीजेआई बी.आर. गवई के ऊपर जिस तरह से जूता चलाया गया, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिस तरह से अनिल मिश्रा ने अपमानित करने की कोशिश की, जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली दिया, उसने ये कहा कि अंबेडकर अंग्रेज़ों की गुलामी करता था, अंबेडकर गंदा था, अंबेडकर का हम नामो निशान मिटा देंगे और पूरे आरक्षण को हम ख़त्म कर देंगे। यहाँ तक कि अनिल मिश्रा ने खुलेआम धमकी दे दिया था कि हम 20% हैं और जितने भी हैं आ जाओ मैदान में, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऐसे में देखा जाए तो जिस तरह से ये कुछ संविधान विरोधी हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को ख़त्म करने की जो बात कर रहे हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नामो निशान को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, ऐसे में देखा जाए तो सीजेआई बी.आर. गवई की नरमी भी कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायाधीश के हाथ में सब कुछ होता है। मैं यही जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या मजबूरी है, क्या वजह है कि सीजेआई बी.आर. गवई शांत हैं? क्या उनके ऊपर जिस तरह से सनातनियों का दबाव है इस वजह से वो नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से लगातार सनातनियों द्वारा चीफ जस्टिस बी.आर. गवई को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, यहाँ तक कि कई ढोंगी बाबाओं ने भी सीजेआई बी.आर. गवई को धमकी दी थी। जैसे आपने देखा कि किस तरह से गोबर बाबा यानी
अनिरुद्ध राम तिवारी, ये कहें तो खलासी बाबा, कंडक्टर बाबा, इसने भी कसर नहीं छोड़ी थी। इसने भी सरेआम मंच पर यह कहा था कि अगर छाती फड़वानी है तो बताओ, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों की छाती फाड़ने के लिए तो भगवान अवतार लेते हैं। क्योंकि प्रहलाद के जो पिता यानी हिरण्यकश्यप था, उसको भी मारने के लिए नरसिंह का अवतार लिए। छाती फड़वानी है तो बताओ, ये छाती वो भी फाड़ सकते हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि हम किस लिए बैठे हैं। यानी अगर छाती फड़वानी हो तो अनिरुद्ध राम तिवारी से जाकर छाती फड़वाएं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से सनातनियों ने दबाव डाला CJI BR गवई के ऊपर, ये भी कारण हो सकता है कि CJI BR गवई कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं CJI BR गवई से यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था कि 100 वर्ष अपमानित जीवन जीने से बढ़िया एक दिन शान से ज़िंदगी जीकर मर जाओ। तो कुल मिलाकर सम्मान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, स्वाभिमान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। और आपके ऊपर जूता जो चलाया गया, आपने उसको उतनी आसानी से माफ़ कर दिया, ये कहीं ना कहीं गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी सनातनी हैं लगातार संविधान को कुचलने की बात कर रहे हैं, मनुस्मृति लागू करने की बात कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली दे रहे हैं, आपके ऊपर ये जूता चलाए, लगातार बहुजन समाज पर गंदी गंदी ये टिप्पणियाँ कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आपने ऐसे ऐसे लोगों को माफ़ कर दिया, जबकि इसको अब मान सम्मान मिलने लगा है। आपकी कदर बहुत कम है, लेकिन राकेश किशोर की कदर बढ़ गई है, अनिल मिश्रा की कदर बढ़ गई है। जो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली देगा, जो भी संविधान को कुचलने का प्रयास करेगा, जो भी BN राव का नाम लेगा, BN राव को संविधान निर्माता बताएगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को राष्ट्रद्रोही देशद्रोही बताएगा और CJI BR गवई को गंदी गंदी गाली देगा, उन लोगों का सम्मान किया जाएगा बीजेपी की सरकार में। आप किस दुनिया में हैं CJI BR गवई जी? इस बात को आप नोट कीजिए। और अगर आप स्वाभिमानी हैं, अगर आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सच्चे अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध को आप अपना भगवान मानते हैं, तो आप निडर रहिए और ऐसे सनातनियों को जवाब दीजिए। माफ़ी से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपने तो माफ़ कर दिया, लेकिन उसके मनोबल कितने 7वें आसमान पर हैं। अनिल मिश्रा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गंदी गंदी गाली दी, इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार उसकी सुरक्षा में पुलिस फोर्स तैनात करके रखी है। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि ये दलित अगर करते, अगर दलित कोई देवी देवताओं को गाली देते, इनके ऊपर कुछ बोलते, तो शायद वो जेल में होते। लेकिन देखा जाए तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गाली दे रहे हैं, संविधान को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। इनको जेल में डालने के बजाय सरकार जो है इनको संरक्षण दे रही है, इनका स्वागत करवा रही है। अभी परसों अनिल मिश्रा का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें तमाम कार्यकर्ता जो हैं शामिल रहे, पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। तो पुलिस सुरक्षा में खड़ी है, उसको पूरी तरह से छूट दे दी गई है कि जाओ बेटा तुम कुछ भी करो। और ये सनातनी जो अनिल मिश्रा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान के खिलाफ हमेशा आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है। खैर, इस बात को लेकर गंभीरता लें CJI BR गवई, और ऐसे ऐसे लोगों को सजा दिलाने की कोशिश करें, क्योंकि संविधान आपके हाथ में है, संविधान के आप मालिक हैं, आप संविधान के रक्षक हैं। और आप ही अगर डर गए तो फिर क्या होगा संविधान का? संविधान को तो कुचलने वाले कुचलेंगे ही। इसलिए मैं CJI BR गवई से निवेदन करना चाहूँगा कि आप उस कुर्सी पर बैठे हैं तो उस कुर्सी की गरिमा को ध्यान दीजिए। आप एक संविधान के रक्षक हैं, आपके हाथ में संविधान है। संविधान को आप इसी तरह से कुचलने मत दीजिए, संविधान को बचाने का प्रयास कीजिए। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी होने के नाते बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की गरिमा को बचाने की कोशिश कीजिए। जो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, गाली देता है, तो उनके ऊपर कार्रवाई करने का आदेश दीजिए CJI BR गवई जी। अगर नहीं देंगे तो फिर ये गलत है। तो दोस्तों, आप लोग की क्या राय है CJI BR गवई के बारे में? आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।